नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे, जहां हम क्लास 10 से रिलेटेड वीडियोस लाते रहते हैं। आज की क्लास में हम केस स्टडी पढ़ने जा रहे हैं, जो स्टैटिस्टिक्स इस चैप्टर से होगी। इसके पहले हम दो केस स्टडी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एक केस स्टडी थी हमारी लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल से, वहीं दूसरी केस स्टडी थी हमारी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर से। इन दोनों के स्टडीज का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप चाहे तो उसे भी जाकर देख सकते हैं। की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को अब तक के सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पे हिट कर लीजिए, सो दैट आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज की क्लास केस स्टडी से रिलेटेड है, तो केस स्टडी का डर मैं आपका पूरी तरीके से खत्म कर दूंगा अगर आप हर केस स्टडी मेरे साथ सॉल्व करते जा रहे हैं। केस स्टडी के साथ साथ कोई और भी टॉपिक पे अगर आपको डिफिकल्टी जाती हो तो आप वो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। पॉसिबल हुआ तो मैं उस पर भी वीडियो जरूर बनाऊंगा। आइए शुरू करते हैं आज की केस स्टडी बिना किसी देर के। तो नीति आयोग हैज asked their statistical officer to create a model for farmers to be able to predict their produce output based on various factors. नीति आयोग ने एक स्टैटिस्टिकल ऑफिसर को बोला है कि एक मॉडल क्रिएट करो जिसमें आप हमको पहले से बता सको कि आप कितना प्रोडक्शन कर सकते हो। अलग अलग फैक्टर्स के ऊपर कई प्रोडक्शन डिपेंड करते हैं, क्लाइमेट के ऊपर, फिर उनके पास किन फैसिलिटीज की अवेलेबिलिटी है उसके ऊपर। तो उन्होंने बोला है कि आप कौन कौन से फैक्टर्स आपको लेने हैं, आप उसको ले सकते हो। डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट फैक्टर्स आप बता सकते हो कि आपका प्रोडक्शन जो है वो कितना होगा। तो स्टैटिस्टिकल ऑफिसर को दिया एक काम, वो जाएंगे डिफरेंट फार्मर्स के पास और प्रेडिक्ट करेंगे कि कितना प्रोडक्शन हर एक फार्मर कर सकता है इस आने वाले ईयर। टू टेस्ट द मॉडल आउट, द ऑफिसर पिक्ड लोकल फार्मर्स। तो ऑफिसर ने क्या किया, लोकल फार्मर्स को पिक किया। Who sells apples to check various factors like weight, bad apples, half cooked, green versus red, etc. उन्होंने किन फैक्टर्स को ध्यान में लिया, तो चेक चेक करने के लिए उन्होंने जो डिफरेंट फैक्टर्स लिए वो है वेट, बैड एप्पल्स, हाफ कुक्ड, ग्रीन वर्सेस रेड। ये सारे फैक्टर्स को स्टैटिस्टिकल ऑफिसर ध्यान में रखेंगे। बॉक्स कंटेनिंग 250 एप्पल्स वाज ओपन एंड ईच एप्पल वाज वेट। एक बॉक्स है जिसके अंदर टोटल 250 एप्पल्स है, तो इसका इन्होंने वेट किया, हर एक एप्पल का उसमें से उन्होंने वेट किया और 250 टोटल एप्पल्स है, ये उनको ओपन करने के बाद बॉक्स को पता चल गया। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मासेस ऑफ द एप्पल्स इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। तो अब देखो क्या होगा कि अपने को एक टेबल दिया होगा जिसके अंदर मास दिए हुए होंगे उन 250 एप्पल्स। सब एप्पल का मास सेम तो नहीं हो सकता, कुछ एप्पल्स का मास हो सकता है ज्यादा होगा, कुछ एप्पल्स का मास हो सकता है कम होगा। तो अपने को एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया हुआ है, ये आपके सामने टेबल है। 80 से 100 ग्राम मास वाले जो एप्पल्स है वो 20 एप्पल्स है। ऐसे 20 एप्पल्स है जिनका मास 80 से 100 ग्राम्स के बीच में। ऐसे 60 एप्पल्स है जिनका मास 100 से 120 के बीच में। ऐसे 70 एप्पल्स है जिनका मास 120 से 140 ग्राम्स के बीच में। ऐसे पी एप्पल्स है, यहाँ पे पी की वैल्यू हमको बताई नहीं है और बोला है ऐसे पी एप्पल्स है जिनका मास 140 से 160। इसी तरीके से 60 एप्पल्स है जिनका मास 160 से 180। On the basis of the above information, answer the following question. इन इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से आपको बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। पी की वैल्यू बताओ। तो देखो बहुत ही सिंपल मेरे को पहला क्वेश्चन दिख रहा है कि आपको पी की वैल्यू बताना है, जहां आपको बोला गया था कि बॉक्स के अंदर पहले से ही 250 एप्पल्स, 250 एप्पल्स है टोटल। तो 250 अगर टोटल एप्पल्स है तो ये पूरी फ्रीक्वेंसी जो हमको दी हुई है, फ्रीक्वेंसी का मतलब नंबर ऑफ एप्पल्स है, ये पूरे मिलाकर कितने होने चाहिए? डेफिनेटली 250 होने चाहिए। तो अगर ये पूरे मिला के 250 होगा तो आप पी की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। चलो करते हैं। तो यहाँ पे अपन लिख लेते हैं, सिंस द सम ऑफ ऑल एप्पल्स, ऑल एप्पल्स का हमको सम दिया हुआ था, सम ऑफ ऑल एप्पल्स इज इक्वल्स टू 250 दिया ही हुआ था पहले से। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, जो 20 दिया पहले 20 प्लस, फिर दिया है 60, फिर दिया है 70 प्लस के साथ दिया है p प्लस 60। इन सबकी एडिशन अगर अपन करें तो कितना आना चाहिए, 250 आना चाहिए। ये सारे नंबर्स की एडिशन होंगी, हमको p फाइंड आउट करना है, तो p लेफ्ट में एज इट इज रहेगा,
नंबर्स की एडिशन करके उसको राइट साइड में भेज देंगे। 20 और 60 हो गया 80, 80 प्लस 70 150, 150 और 60, 150 और 60 210, तो 210 चला जाएगा राइट साइड। इससे क्या पता चल रहा है अपने को कि पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो पी इज इक्वल्स टू हो जाएगा 250 माइनस 210। 50 में से 210 गए, आंसर आएगा इसका 40। का मतलब जो पी की वैल्यू है वो मिल गई है हमको 40। पी की वैल्यू 40 आ चुकी है। ये हो गया अपना फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। ए क्वेश्चन ये हमने सॉल्व कर लिया, इसको मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ कि हमने ए क्वेश्चन का सोल्यूशन यहाँ पे सॉल्व कर लिया। तो अब इसके बाद बारी है सेकंड क्वेश्चन की। फाइंड द मीन मास ऑफ द एप्पल। मीन मतलब क्या होता है, एवरेज निकालना है आपको सबका। अब एवरेज निकालते वक्त आपको ये ध्यान रखना होगा कि 80 से 100 ग्राम के 20 एप्पल्स, टोटल मास कितना हो जाएगा उन 20 एप्पल्स का। तो 80 से 100 है, 80 से 100 है तो हमको एग्जैक्ट 80 से 100 के बीच का मास ले लेना है। ऐसे ही हम बीच का मास ले लेते हैं, 80 और 100 के बीच में आएगा 90। 80 और 90, 80 और 100 के बीच का जो मास है वो 90 है। कैसे पता मेरे को, 80 प्लस 100 करो, डिवाइडेड बाय 2 कर लो, 90 आ जाएगा। तो 90 ये ग्राम हो जाएगा इसका मीन वैल्यू। बट ये मीन किसका है, 80 से 100 का मीन है। हमको पूरे का मीन फाइंड आउट करना है। इसके लिए एक टेबल आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। आपने अक्सर किया होगा जब आप इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैंने यहाँ पे पहले से थोड़ा सा एक टेबल बना के रखा हुआ है जिसमें आप मास लिखा हुआ है और फ्रीक्वेंसी लिखी हुई। मास जो लिखा हुआ है उसका हमको मीन वैल्यू लेना होता है, तो इसको हम डिनोट करते हैं एक्स आई से। तो यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ एक्स आई, और ये जो फ्रीक्वेंसी है इसको हम बोलते हैं एफ आई। तो एफ आई और एक्स आई से अपन इसको डिनोट कर देते हैं। लास्ट एक कॉलम होता है जिसके अंदर अपन मल्टीप्लाई करते हैं एफ आई और एक्स आई को। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एफ आई एक्स आई। एक्स आई का मतलब क्या था, मीन वैल्यू थी जो 80 से 100 के बीच की है, तो 80 से 100 के बीच की मीन वैल्यू होती है 90। तो यहाँ मैं लिख दिया इसको 90। 100 और 120 के बीच की मीन वैल्यू है 110। सिमिलरली यहाँ पे आ जाएगा 130, यहाँ 140 से 160 का आएगा 150, और 160 से 180 का आ जाएगा 170। एफ आई इंटू एक्स आई करना है, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। 90 इंटू 20, ये 9 2 से 18 हो जाएगा, पीछे 2 जीरो लग जाएंगे। 110 को 60 के साथ करता हूं तो ये हो जाएगा 6600। 13 सेवन जा, 13 सेवन जा कितना होगा बताओ मेरे को। 13 सेवन जा 51, 13 सेवन जा 51 होगा। 7 3 जा 21, 1 या 2 कैरी 91 होगा, सॉरी। 13 7 जा ये हो रहा है 91, तो ये क्या हो जाएगा 9100। देन 15 इंटू पी, पी की वैल्यू कितनी है, तो पी की वैल्यू अभी अपन ने फाइंड आउट करी थी, कितनी आई थी 40 आई थी। 15 4 जा ये हो जाएगा 60, 15 4 जा 60 हो गया, तो 60 लिखो, पीछे 2 जीरो लगा दो। 2 जीरो कहां से है, एक 150 के पीछे वाला जीरो और एक 40 के पीछे वाला जीरो, ये 2 जीरो आ जाएंगे, 6000 इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 17 6 जा, तो 6 7 जा करो तो 42, 2 यहाँ पे 4 कैरी, 6 1 जा 6, 6 और 4 ये हो जाएगा 10। 102 आ गया, दोनों के पीछे के एक एक जीरो, ये आ जाएंगे 2 जीरो। ऐड कर लेते हैं पूरे को, तो यहाँ पे ऐड करने से हमको क्या मिलेगा, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई मिल जाएगा। सबके पीछे दो दो जीरो तो है ही, तो दो दो जीरो तो आ ही जाएंगे पीछे। उसके बाद यहाँ पे 2, यहाँ है 1 3 6 और 3 9, 9 और 8 ये हो जाएंगे 17। तो 17 का ये आ जाएगा 7, 1 हो जाएगा कैरी, 1 और 1 2, 6 और 2 8, 8 और 9 17, 17 प्लस 6, 17 प्लस 6 ये हो जाएगा 23, 23 और ये 10, 23 और ये 10 33, 33,700 ये आ गया है एफ आई एक्स आई का समेशन। एफ आई का समेशन हम ऑलरेडी जानते थे, क्वेश्चन में ही दिया हुआ था, 250 उसकी वैल्यू थी, तो यहाँ आप डायरेक्टली 250 लिख सकते हैं। मीन करना है फाइंड। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। फॉर्मूलेज आपको अच्छे से लर्न करने हो, फॉर्मूले सारे चैप्टर्स के आप एक जगह पर लिख लीजिए और उसको अच्छे से लर्न कर लो, सो दैट कि कभी भी आपके वो जो फॉर्मूले है वो गलत नहीं होने चाहिए। एक फॉर्मूला गलत होने की वजह से आगे का पूरा सम खराब हो सकता है। फॉर्मूले पूरे अच्छे से लर्न करो। समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, तो समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई का कितना है 33700, 33700
और नीचे समेशन ऑफ एफ आई था, ये आया था 250। 0 0 कट हो जाएंगे, तो डिवाइड करना है 25 से। यहाँ पे कर लेते अपन इसको, चलो 3370 तो मल्टीप्लाई करते हैं 25 से। 25 वन सा हो जाएगा 25, माइनस करते हैं तो ये बचेगा 8, उतारेंगे यहाँ से 7, ये 87 हो गया। 25 थ्री से हो जाएगा 75, माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है यहाँ पे 2, और ये बच रहा है 1, उतारेंगे 0, 120 हो जाएगा। 25 फोर से हो जाएगा 100, बचेंगे 20, पॉइंट लगा हुआ है तो 0 आ जाएगा एक, ये जाएगा। यहाँ पॉइंट लगाने के बाद वहां 0 आया था, यहाँ पॉइंट लगाए तो ये 25 एट सा जाएगा, तो 25 एट सा ही हो जाएगा 200। तो आंसर आ गया इसका 134.8। तो मीन वैल्यू मिल गई है हमको 134.8। तो इतना ग्राम जो है ये होगा मीन मास पूरे एप्पल्स का। चाहे तो इसको यूनिट भी लगा सकते हैं, ग्राम में आएगा इसका यूनिट, क्योंकि ग्राम्स में हमको सारे एप्पल्स का वेट दिया गया था। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है। तो थर्ड क्वेश्चन हमको पूछ रहा है कि फाइंड द अपर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास की अपर लिमिट हमको बतानी। मीडियन क्लास क्या होती है ये पहले फाइंड आउट करेंगे, फिर उसके बाद हम इसकी अपर लिमिट बताएंगे। इसके लिए एक और टेबल ड्रॉ करना होगा। टेबल में क्या क्या शो करेंगे हम इसमें। तो पहले तो वेट दिया हुआ है, तो वेट ऑफ एप्पल अपन यहाँ पे शो कर लेते हैं। वेट ऑफ एप्पल इन ग्राम से, और इसके बाद दी थी फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ एप्पल्स, और लास्ट में एक बनाना होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज। तो वेट इन एप्पल्स जो है वो शुरुआत हुई थी 80 से, या 80 से 100, फिर 100 से 120, 120 से 140, 140 से उसके बाद दिया था 160 तक, फिर 160 से 180, शायद इतने ही दिए थे, से 180। देख लेते हैं एक बार और दिया था किसके आगे। तो इतना ही दिया था 160 से 180 तक के, और उनकी जो वैल्यूज है फ्रीक्वेंसी की 20 60 70 40 60, 20 60 70 40, ये लिख लेते हैं यहाँ पे इनके सामने इनकी फ्रीक्वेंसी 20 60 70, फिर था 40, और इसके बाद था 60। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि 80 से 100 तक 20 एप्पल से जिनका मास 80 से 100 के बीच में। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अपने को बताती है कि 100 से कम कितने, ऐसे कितने एप्पल से जो 100 से कम कितने हैं। क्योंकि मैं यहाँ पे जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ले रहा हूँ वो ग्रेटर देन टाइप की अगर ले रहा हूँ, ग्रेटर देन टाइप की मीन्स क्या हुआ कि 100 से कम कितने एप्पल से जिनकी फ्रीक्वेंसी 100 से कम है। 100 से कम वाले कितने हैं, तो यहाँ पे 100 से कम वाले हो जाएंगे, 100 से अगर अपन कम बोल रहे हो तो ग्रेटर देन नहीं, सॉरी लेस देन टाइप हुई, क्योंकि लेस देन टाइप में क्या हो रहा है कि 100 से कम वाले एप्पल्स कितने वो हम इसमें बता रहे हैं। तो 100 से कम वाले एप्पल से 20, तो इसके लिए यहाँ पे अपन डायरेक्टली 20 लिख देते हैं। फिर यहाँ पे बोल रहे हैं अपन 120 से कम वाले कितने, 120 से कम वाले तो ये 60 तो है ही जो 100 से 120 के बीच में है, और 100 से 80 के, 80 से 100 के बीच वाले जो है वो भी 120 से कम है। तो इसके लिए यहाँ पर ये 20 और ये 60 दोनों को ऐड करके यहाँ पे लिखते हैं हम, ये आ जाएंगे 80। 80 प्लस 70 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 150। यहाँ अपन बोल सकते हैं कि 150 ऐसे एप्पल्स है जिनका मास 140 ग्राम से कम है। इन सारों की एडिशन करनी पड़ेगी यहाँ पे 20 60 और 70। अब इसके बाद ये 150 और ये 40 को ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 190। 190 में 60 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 250। हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का भी कॉलम प्रिपेयर कर लिया। अब आपको इन पूरी फ्रीक्वेंसीज की करना है एडिशन, जो आपको ऑलरेडी पता है कि इसकी एडिशन आने वाली है 250, तो अपन n से भी डिनोट कर सकते हैं यहाँ पे, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ये पूरी टोटल आ जाएंगी 250। इसके बाद आपको फाइंड आउट करना होता है मीडियन क्लास फाइंड करने के लिए n/2। ये 250 का आप कर लो हाफ, 250 का हाफ कितना होगा, 250 को 2 से डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर आता है 125। और देखो कि 125 जो है
वो उसके जस्ट बाद वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कहाँ पर, ये 125 के जस्ट बाद वाली जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो है 150, और ये हमको यहाँ पर दिख रही है इस जगह पर। तो ये जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आई है 125 के बाद वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, उसी रो में आपको जाके देखना है, और इसी रो में जाते हुए जब आप जाएंगे तो आपको जो यहाँ पे क्लास दिख रही है ये हो जाती है आपकी मीडियन क्लास। तो यहाँ पे मीडियन क्लास कौन सी आ रही है, 120 से 140, तो मेरे को मिल गई 120 से 140 मीडियन क्लास। कैसे मैंने ढूंढा उसी बात को मैं यहाँ पे डिस्क्राइब भी कर देता हूँ। क्या लिखना पड़ेगा इसके लिए, सिंस वन since the cumulative frequency greater than 125 is, ऐसे लिखते हैं, since the cumulative frequency just greater than 125, greater than 125 is 150, whose class is 120 to 140, की क्लास कौन सी थी, 120 से 140, इसलिए हमारी मीडियन क्लास क्या हो जाएंगी, 120 से 140। therefore median class is equals to 120 से 140। और ये जो 120 से 140 मिली, इसमें 120 क्या है, तो 120 ये हमारी है लोअर लिमिट, और 140 ये है हायर लिमिट या अपर लिमिट आप बोल सकते। तो हमको बतानी थी अपर लिमिट, तो अपर लिमिट ये हो जाएंगी 140, तो 140 होगी अपर लिमिट, देयरफॉर अपर लिमिट इज इक्वल्स टू 140। ये हो गई हमारा क्वेश्चन नंबर सी का फर्स्ट का आंसर आ गया है कि अपर लिमिट होगी मीडियन क्लास की अपर लिमिट होगी 140। अब इसके बाद हमको एक और क्वेश्चन पूछा है जो कि क्वेश्चन नंबर सी के साथ और में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मॉडल क्लास ऑफ द एप्पल्स। मुझे लगता है यहाँ पे शायद मॉडल क्लास नहीं, मोड ऑफ द एप्पल्स पूछना चाहिए था, क्योंकि 2 मार्क का क्वेश्चन है। मॉडल क्लास आप डायरेक्टली बता सकते हैं, जो जिसमें फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है वो हमारी मॉडल क्लास होती है। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है 70, जो कि 120 से 140 इस क्लास की है। तो मॉडल क्लास तो हो जाएगी 120 से 140, मॉडल क्लास तो डायरेक्टली मिल रही है, तो ये 1 मार्क का क्वेश्चन होना चाहिए। या फिर मोड पूछना चाहिए, तो अपन एक काम करते हैं, इसमें मोड फाइंड आउट करके बताते हैं। मॉडल क्लास हो गई है 120 से 140, और इसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी थी हमारी 70। तो यहाँ पे अपन लिख लेते हैं हियर मॉडल क्लास इज हियर हियर मॉडल क्लास is 120 to 140। Therefore, मोड निकालने के लिए हमको रिक्वायरमेंट होती है एक तो एल की, लोअर लिमिट की मॉडल क्लास की। लोअर लिमिट जो है मॉडल क्लास की वो है 120। फिर चाहिए होता है एच, एच मीन्स होती है क्लास हाइट। 120 से 140 के बीच का जो गैप है वो है 20 का, क्लास हाइट हो गई है 20। के बाद चाहिए होती है फ्रीक्वेंसी F1। F1 का मतलब होता है कि मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो वो है 70, तो इसके लिए यहाँ 70 आ जाएगा। फिर चाहिए होता है F0। F0 का मतलब होता है मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी के पहले वाली फ्रीक्वेंसी, वो फ्रीक्वेंसी थी यहाँ पे 60। और दूसरी फ्रीक्वेंसी होती है F2 फ्रीक्वेंसी, जो होती है मॉडल क्लास के बाद वाली फ्रीक्वेंसी। तो बाद वाली की वैल्यू P थी, जो कि हमने फाइंड आउट की थी 40 आई थी। तो F1 F0 F2 ये सब मिल चुका है। अब यहाँ पर आप मोड का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। मोड फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला है L प्लस इन ब्रैकेट F1 माइनस F0, और नीचे होगा F1 माइनस F0 वाइज F1 माइनस F0 माइनस F
2 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अपन h के साथ। तो L की वैल्यू है 120, तो एज इट इज आ जाएगा, प्लस F1 की वैल्यू कितनी है 70 माइनस F0 है 60 अपॉन 2F1 करना है तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 70 हो जाएगा, माइनस F0 है 60, तो माइनस करेंगे F2, तो F2 की वैल्यू है 40, तो मल्टीप्लाई करते हैं अपन h के साथ। तो h मींस हाइट है, हाइट की वैल्यू कितनी है 20, ये रहेगा 120 प्लस 70 में से 60 गए तो यहाँ बच रहा है 10 अपॉन 2 को 70 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं 140 आएगा, 140 में से 100 चलेगा क्योंकि 140 माइनस 60 माइनस 40, तो इसका आंसर आया 140 माइनस ये हो जाएगा 100, तो बचेगा 40, तो मल्टीप्लाई करना है अपने को 20 के साथ। तो ये 20 वन सा हो जाएगा, 20 टू सा 40 हो रहा है, फिर 2 वन सा हो जाएगा, 2 फाइव सा हो जाएगा, तो ये 120 और 5 दोनों की एडिशन हो जाएगी, आंसर आ जाएगा 125। तो मोड आ गया 125, तो ये 125 ये भी क्या होगा ग्राम, क्योंकि अपने को यूनिट दिया था एप्पल्स का ग्राम्स। तो मोड आ रहा है 125 ग्राम। सेकेंड क्वेश्चन भी हो गया सॉल्व। 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है इस तरीके की केस स्टडी में। तो आज की वीडियो यहीं तक के, इसके बाद फिर मिलेंगे हम हमारी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।